500 सालों का इंतजार खत्म होने के मुहाने पर है, लेकिन ऐसे में कुछ नेताओं की राजनीति राम नीति में दखल देने लगी है। कांग्रेस ने 22 जनवरी का निमंत्रण बॉयकॉट कर दिया और इसका एक बीटीएस यानी कि बिहाइंड द सीन एंगल भी कल हमने आपको बताया था। ऐसे में आज की खबर यह है कि कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने को लेकर अब सस्ती सियासत का साथ पकड़ा है, विच मीन्स कि अब कांग्रेस देश के शंकराचार्य को अपनी सियासी राग में शामिल कर चुकी है। दरअसल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि शंकराचार्य को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न बुलाकर बीजेपी हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने रामलला को हाईजैक कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को सियासी अखाड़ा बनाकर रख दिया है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है और यही वजह है कि शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया है। शंकराचार्य नाराज हैं, ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। आप जरा सोशल मीडिया पर जाइए, ऐसे ऐसे लेटर आपको वायरल होते हुए नजर आएंगे जिनको देखने से लगता है कि हां भाई बात तो ठीक है, शंकराचार्य नाराज हैं, लेकिन इसके पीछे का असली खेल क्या है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह ने क्या कहा और क्या उसका मायना था ये आप जरा सुन लीजिए। अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। और नरसिम्हा राव जी ने रामालय न्यास बनाया था, चारों शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख रामनेश्वराचार्य जी स्वामी जी, इनका रामालय ट्रस्ट बनाया जो आज भी कायम है। उसको अधिकार क्यों नहीं दिया निर्माण का? और ये तो वो लोग हैं, ये चंपत राय क्या है, विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक हैं और जिन्होंने की जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है। तो ये तो थे दिग्विजय सिंह। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले उनके भाई लक्ष्मण सिंह और कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम उनके इस बयान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। अब जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? आप कौन हैं मना करने वाले? और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। अब पुनर्विचार करें ना करें, बयान बदले ना बदले, जो नुकसान होना था हो चुका है और चुनाव में दिख जाएगा। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ काम है उसको जल्दी करो, जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, इसका स्वागत करो। ये भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है, ये हमारे सनातन का उत्सव है। इसमें विघ्न डालना छोड़ो। मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना सौभाग्य का विषय है, मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय। मतलब यह है कि दिग्विजय सिंह जो कुछ कह रहे हैं उनसे उनके परिवार वाले, पार्टी वाले इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन फिर भी उनकी बातों के पीछे सच की क्वांटिटी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जान लेना भी जरूरी है कि शंकराचार्य कौन हैं, जिनके कंधे पर बंदूक रखकर या जिसको बॉयकॉट का आधार बनाकर कांग्रेस अपने ब्लंडर को कवर अप करने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल सनातन परंपरा और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य की अहम भूमिका मानी जाती है और इसी को ध्यान में रखकर देश के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य मठ स्थापित किए गए हैं। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ है, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। तो गुजरात में द्वारका धाम में शारदा मठ है, शंकराचार्य सदानंद सरस्वती। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ है, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। तो रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ है, शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ है। अब आइए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जोशी मठ के ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो कुछ कह रहे हैं आपको वो सुनवा देते हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें।
इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। तो हमारी तो जब पूरा मंदिर बन जाएगा, विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो जाएगी, और फिर हमने ये कहा है कि जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तब हम राम जी का दर्शन करेंगे, कि गाय ही राम को लेके आई थी। अब इनको सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे या फिर आप ये मुझसे कहना चाहते होंगे कि पूर्णिमा जो बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो ही बात तो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद भी कह रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, ये जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और सच के ऊपर कई दफा धुंध की चादर चढ़ी होती है और उसे हटाना जरूरी है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो कुछ कह रहे हैं उसके अंदर का सच भी सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से नाराज हैं और वो नहीं आ रहे। इस नैरेटिव को सबसे पहले खत्म कर देते हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि ऐसे कई लेटर वायरल हो रहे हैं जिसमें ये सब बातें की जा रही हैं, और अब इसको लेकर शंकराचार्यों की सफाई और उनका वक्तव्य क्या है वो सामने आया। श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ की तरफ से बयान सामने आया जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के विरोध का साफ साफ खंडन कर दिया गया। श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ से जारी एक पत्र में ऐसे प्रचार को धर्म विरोधियों का गलत प्रचार बताया गया, और ये कहा गया कि 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव वैभव के साथ होने वाला है। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने अपील की कि सभी आस्तिक इस अति पावन और दुर्लभ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर प्रभु श्री राम का कृपा पात्र बने। और इसी तरीके से शारदा पीठ की तरफ से भी संदेश देकर कहा यह गया कि राम जन्मभूमि के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। बयान में शारदा पीठ ने कहा कि करीब 500 सालों बाद यह विवाद खत्म हो रहा है और ये सनातनियों के लिए खुशी का मौका है। शारदा पीठ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विधिवत संपन्न होने की कामना करता है, ये भी कहा गया है। अब इसको मैं एक लेटर के जरिए क्लियर कर देती हूं, जिस लेटर में ये साफ साफ लिखा गया है। मैं इसको फोकस करवाने के साथ साथ इसके कुछ शब्द हैं जो इस वक्त आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, जिसमें क्लियरली क्या मेंशन है ये देखिए। इसमें श्री जगत गुरु शंकराचार्य महासंस्थान की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये लिखा गया है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य जी ने ऐसा कोई भी संदेश नहीं दिया है, यह केवल कुछ धर्म द्वेषियों का मिथ्या प्रचार है, और इसीलिए सभी आस्तिकों से यह अनुरोध है कि ऐसे अप्रामाणिक दुष्प्रचार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसके साथ ही श्रृंगेरी शारदा पीठ का जो आधिकारिक उनकी वेबसाइट है और आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर अगर कोई विषय सामने लाया जाता है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ एक और दूसरा लेटर है जो आपके सामने रखती हूं। ये स्वामी सदानंद सरस्वती की तरफ से जारी किया गया लेटर है, जिसमें एक राम भक्तों को संदेश दिया गया है। राम भक्तों को संदेश देते हुए इसमें क्या लिखा गया है? राम जन्मभूमि अयोध्या के विषय में शंकराचार्य मठ द्वारका शारदा पीठ गुजरात की ओर से कोई वक्तव्य प्रसारित नहीं किया गया है। ये मैं आपको फैक्ट्स के सामने, ये ऑफिशियल लेटर है जो जारी किया गया है। किसी समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी की बिना आज्ञा के प्रकाशित हुआ, जो कि भ्रामक है। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा जाता है कि यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रसन्नता का अवसर है। हम ये चाहते हैं कि अयोध्या में होने जा रहे परमात्मा श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सभी कार्यक्रम वेद शास्त्रानुसार धर्म शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत संपन्न हो, ऐसी भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना है, ये लिखा जाता है। अब इन दोनों लेटर्स के जरिए आप ये समझिए कि जिस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही थी, वो नैरेटिव कहीं जमीन पर इधर उधर पड़ा नजर आएगा, क्योंकि आधिकारिक लेटर और क्या कहा गया मैंने आपके सामने रख दिया है। मतलब साफ है कि शंकराचार्य को कोई समस्या नहीं, ये लेटर साफ करता है और यही सच है। लेकिन हाँ, अब सवाल ये है, तो क्या अभी मुक्तेश्वरानंद का दिखाया गया बयान, ये वीडियो डॉक्टर्ड है? इसका जवाब है नहीं। यहां पर विचारधारा का मसला है। अभी मुक्तेश्वरानंद हो या फिर उनके गुरु निश्चलानंद सरस्वती हो, इन सभी की विचारधारा बीजेपी विरोध की रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद धुर मोदी विरोधी रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद इस विचारधारा को समझिए। ये काशी का वही 80 घाट है जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री कई बार आए। यहाँ पर फावड़े से उन्होंने मिट्टी उठाने की कोशिश की, हालांकि मिट्टी तो अभी भी काफी पड़ी हुई है।
लेकिन जो काम उन्होंने यहाँ पर किया है वो काम ऐसा है जो काम कभी आक्रांताओं ने आकर के करना चाहा था और कुछ कुछ किया भी था। हमारी आस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, इसलिए हम लोग समवेत होकर के उस कृत्य के विरुद्ध ये कदम बढ़ा रहे हैं।